जय हिंद साथियों, सक्सेस एकेडमी कटिहार में आप सबों का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ओके गाइस, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। बिल्कुल ज़बरदस्त सिलेक्शन है क्वेश्चन का। एग्जाम से संबंधित हर एक एग्जाम में संगठन से, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रश्न पूछे जाते हैं। कृपया वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ओके गाइस, तो आज का पहला प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 को हुई थी। सेकेंड प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस, फ्रांस। तीसरा, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यह न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पांचवा, सार्क यानी कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985। सार्क के बारे में कुछ जान लीजिए। सार्क की स्थापना के समय सार्क के 7 सदस्य थे, लेकिन अफगानिस्तान 3 अप्रैल 2007 को इसमें शामिल हो गया। अब 8 सदस्य हो गया, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका है। ओके गाइस, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। UNDP का पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965। नेक्स्ट, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन, इसका हिंदी नाम हो गया विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट के स्थान पर किया गया था। कहने का तात्पर्य है, पहले जो था गेट था, क्या था गाइस? गेट। तो गेट का भी मुख्यालय जेनेवा था। तो गेट को हटा के क्या बनाया गया? तो गेट को हटा के WTO विश्व व्यापार संगठन बनाया गया। ओके गाइस, नेक्स्ट, IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लोज़ेन। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोज़ेन में स्थित है। इसकी स्थापना पियर डे कॉर्बेटिन ने 23 जून 1894 को की तथा यूनानी व्यापारी डेमेत्रियस पिकलेस इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ओके गाइस, तो IOC का मुख्यालय लोज़ेन में है। ओपेक का मुख्यालय वियना। ओपेक का पूर्ण रूप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसका स्थापना वियना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय, जिसका पूर्ण रूप है ILO का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है जेनेवा। नेक्स्ट है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन। इंटरपोल, इसका डिटेल जानिए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में। ओके गाइस, नेक्स्ट, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है जी? वाशिंगटन DC। नेक्स्ट, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारत अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में विश्व बैंक के कितने सदस्य हैं? 189। ओके गाइज, तो करेंट के अनुसार आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक वार्षिक प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स विकसित किया था विश्व बैंक के द्वारा। IMF, जिसको हम लोग पूर्ण रूप बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? ब्रिटेन वुड्स समझौता। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था? वर्ष 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच क्या है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम।
FAO का तात्पर्य है खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक नगर कनाडा में हुई थी। 1951 में इसका मुख्यालय वाशिंगटन से रोम इटली स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में 191 इसके राष्ट्र सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो संयुक्त राष्ट्र संघ UN का मुख्य न्यायिक अंग है, ये कहाँ स्थित है? द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 9 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 9। इसमें जो प्रथम भारतीय काम कर चुके हैं इसका नागेंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। ओके गाइस, बहुत ही VVI क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग। कुल 15 सदस्य, 9 वर्ष का कार्यकाल। WWF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड। WWF का तात्पर्य हो गया वर्ल्ड वाइड फंड एंड फॉर नेचर। इट वाज ओरिजिनली नोन एज द वर्ल्ड वाइड फंड, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि। इसे मूल रूप से विश्व वन्यजीव कोष के रूप में माना जाता था। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लेन नगर में स्थित है। इस संगठन का लक्ष्य वन्यजीव का संरक्षण करना तथा पर्यावरण पर मानवीय प्रभावों को घटाना है। तो ओके गाइस, WWF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, SCO संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है। कहाँ गाइस? बीजिंग चीन में पड़ता है। ओके गाइस, बीजिंग कहाँ पड़ता है? चीन में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय जेनेवा। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना। इसकी स्थापना 8 मई 1830 को हेनरी ड्यूरेन में जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। प्रतिवर्ष 8 मई को इसीलिए रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न गाइस, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। जो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूरेन जी थे, इन्हीं के जन्मदिन पे हमारा रेड क्रॉस का दिवस मनाया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। दक्षेस का सचिवालय कहाँ स्थित है? काठमांडू। दक्षेस मतलब सार्क, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका जो है मुख्यालय सचिवालय काठमांडू में है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। ओके गाइस, नाटो के बारे में तो हाल फिलहाल में जाने होंगे कि हमारा यूक्रेन जो है नाटो में सदस्य में शामिल होना चाह रहा था, जिसकी वजह से रूस जो है इस पर आक्रमण किए। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है। इसके अंतर्गत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत देंगे। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। ओके गाइस, तेल निर्यातक करने वाले देश ने एक व्यापारिक संस्था बनाई है जिसे जाना जाता है ओपेक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य है बैंकों से अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षों का प्रबंध करना। गेट का तात्पर्य हुआ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क और UNO का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945। वर्तमान में 193 सदस्य हैं, जो दक्षिण सूडान है 193वां सदस्य। यूनेस्को के तत्वावधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था, कोपेनहेगन। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन सा जारी करता है? विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। पत्र स्वर्ण का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन, जिसमें IBRD, गेट और IMF की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, वे सामान्यतः क्या कहलाते हैं? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। विश्व व्यापार संगठन WTO जिसका एक अंग है वह क्या है? वह जो है गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? तो सर्बिया नहीं है। इसके अलावा स्लोवाकिया, कोलंबिया है, सर्बिया नहीं। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलता है? तो WTO मामला में निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक
सर्वप्रथम विकसित किया गया था यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी तो मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा विकसित किया गया था, जो भारत का रैंकिंग 135 के आसपास है। ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो वो दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह के अंत में सदस्य हैं। एस फॉर साउथ अफ्रीका होता है। ओके गाइस, ब्रिक्स में 5 सदस्य है। एस फॉर साउथ होता है। ओके गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक सदस्य नहीं है? तो कनाडा नहीं है। बी फॉर ब्राज़ील है। आर फॉर रूस है। ओके गाइस, दक्षिण अफ्रीका तो साउथ अफ्रीका तो ये है गाइस। तो इसके अलावा ब्रिक्स उत्तरी उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ शीर्षक है। इसके प्रत्येक घटक ब्राज़ील है ना, रूस। तो ओके गाइस, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, इसको भारत बोलते हैं, सी फॉर चीन और एस फॉर साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका है। यानी ब्रिक्स जो है 5 लेटर से बने हैं और उसमें 5 सदस्य देशों का नाम है। तो बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चीन और एस फॉर साउथ अफ्रीका। इन्हीं देशों के है ना अक्षरों के पहला नाम को जोड़ के ब्रिक्स बनाया गया है। ओके गाइस, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट हुआ आपके लिए। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रूस में। रूस निम्नलिखित ब्रिक्स राष्ट्रों में से किसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो रूसी संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जिसमें भारत को पूर्ण रूप से है ना शामिल किया गया था, वह क्या था? अस्ताना था। दक्षिणी एशियाई वरीयता समझौता जो है का गठन कब हुआ था? 1993 में। नूतन विकास बैंक ब्रिक्स का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? के.वी. कामत। हाल ही में ब्रिक्स समूह की बैठक के दौरान भारत ने प्रस्तावित किया गया कि उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक बुनियादी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के दायरे का विस्तार किया जाएगा। उसके बाद जानिए निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल तो है हमारा ईरान, गल्फ का सदस्य नहीं है। ओके गाइस, ईरान। इसके अलावा कौन कौन हो गया हमारा? सऊदी अरब, ओमान और कुवैत है। ओके गाइस, गल्फ कंट्री में ईरान शामिल है। इन देशों में से कौन सी एक देश जो G8 का सदस्य नहीं है? तो हमारा स्पेन नहीं है। इसके अलावा कौन कौन है? तो हमारा फ्रांस है, इटली है और जर्मनी है। ओके गाइस, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है आप लोगों के लिए, तो इसे अच्छे से याद कीजिएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य का नाम बताइए। तो चीन, रूस, फ्रांस, यूके यानी ब्रिटेन और अमेरिका 5 सदस्य देश है गाइस, याद रखिएगा। लास्ट में 100 फ्रांस, रूस, दूसरा में 9 ब्रिटेन, चीन, उसके बाद लास्ट में अमेरिका। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और अमेरिका 5 अस्थाई होता है और 10 अस्थाई। कुल संयुक्त राष्ट्र में जो होते हैं 193 सदस्य हैं। आसियान इसके लिए है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन है। G15 G15 क्या है? विश्व के विकासशील देशों का एक संगठन। निम्नलिखित में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन। निम्नलिखित देशों में से कौन वर्ष 2021 में संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है? तो ईरान। UNSC का तात्पर्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। जुड़वा ओलिव शाखाओं से परिवर्तित सफ़ेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका प्रतीक है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। निम्नलिखित में से कौन सा देश UN सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है? स्पेन। इनमें से कौन ब्रिक्स देश नहीं है? तो गाइस अभी आपको बताएं, ब्रिक्स में तो नाम है आपका अक्षर से ही, तो ये सिंगापुर आपका गलत है, सिंगापुर गलत है। चीन है, भारत है, ब्राज़ील भी है। आसियान के सदस्य देश में ये कौन है? तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और ब्रुनेई। कुछ ट्रिक होता है आसियान का। IMSTF, I फॉर इंडोनेशिया, M फॉर मलेशिया, S फॉर सिंगापुर, IMST फॉर थाईलैंड, F फॉर फिलीपींस। ये 5 सदस्य का देश का नाम आ जाएगा IMSTF। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पीटर सदरलैंड। किसके पास वीटो पावर नहीं है? तो पश्चिमी ऑप्शन के अनुसार गैस, तो पश्चिमी जर्मनी में रूस है, यूके है और USA है। तो जो अस्थायी सदस्य हैं उसको वीटो पावर होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य जैसे आपको बताएं, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और अमेरिका।
इसके अलावा किसी के पास वीटो पावर नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक कैसी संस्था है? तो मानव अधिकार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष का प्रधान कार्यालय निम्न में से कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। दक्षिण ध्रुवीय संधि पर हस्ताक्षर हुआ था 1959 में। दक्षिण देशों का संगठन है, 8 देश हैं। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था बेलग्रेड में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला। ओके गाइस, हेडक्वार्टर मनीला। पहला दक्षिण सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 28 है। यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताइए जो बाल कल्याण के लिए काम करती है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो न्यूयॉर्क है। ये बाल कल्याण के लिए ही कार्य करती है। ये आजकल जो पोलियो का जो टीका वगैरह जो बना था, जो 2 बूंद जिंदगी की दिया जाता था, ये भी यूनिसेफ की एक संस्था है, यूनिसेफ के द्वारा प्रदान किया गया था। ओके गाइस, तो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है यूनिसेफ, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। साप्टा क्या है? साप्टा जो सार्क देशों के बीच स्थापित मुक्त व्यापार क्षेत्र है। विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम गेट है। गेट। ओके गाइस, गेट 1947 में हुआ था गेट का स्थापना। WTO का तो आपको पता है 1 जनवरी 1995। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क में शामिल नहीं है? तो म्यांमार। ओके गाइस, म्यांमार नहीं है। म्यांमार हमारा भारत के पड़ोसी देश है। इसके गाइस श्रीलंका हो गया हमारा, भूटान हो गया, मालदीव है, लेकिन म्यांमार सार्क के सदस्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा गाइस, चीन और म्यांमार भारत के जैसे पड़ोसी देश जो हैं, चीन और म्यांमार को हटा दीजिए, बाकी सब जो है न सार्क के सदस्य देश है। मालदीव को जोड़ दीजिए और ओके गाइस श्रीलंका को जोड़ दीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो स्पेन। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी और स्पेनिश। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है विकासशील देशों के लिए। थर्ड वर्ल्ड विकासशील। निम्नलिखित देशों में से एक जो क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर हो गया वह है कनाडा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग नहीं है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके अलावा सब है जनरल असेंबली, डिफेंस काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यह सदस्य देश यह जो है नहीं है। कि गाइस, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं गाइस? 6। हिंदी में कहा जाए तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। टोटल 6 अंग होते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट आते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोगी से कारण से हो रही? तपेदिक, जिसको टीबी बोलते हैं। कोरोना इसके सामने फैले गाइस। व्यक्ति जो है कोरोना के है ना, अभी जब प्रॉब्लम आया था तो बहुत ही आदमी पैनिक हो गया था, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी इस धरती में जो है ना सबसे ज़्यादा टीबी से मरते हैं। लेकिन गाइस आजकल कोरोना से आदमी बहुत ज़्यादा डर गए हैं। डरने की बात नहीं है। 2 गज दूरी, मास्क से जरूरी। निम्नलिखित में से विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन हैं? क्लॉस श्वाब। ओके गाइस, तो निम्नलिखित में से किस देश को सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार पावर नहीं है? कनाडा। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना? 1945। ओके गाइस, कितने प्रभुत्व वाले देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं? 193 से दक्षिण सूडान। निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 राष्ट्र सदस्यों का नहीं है? स्पेन। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य और 10 जो है शेष महासभा के द्वारा अवधि के जाने। कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि अस्थायी सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसका अवधि क्या हो जाती है? स्वतः समाप्त हो जाती है। लास्ट प्रश्न गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो तुर्कमेनिस्तान। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें और वीडियो को शेयर भी करें गाइस। ओके।